आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। हम लोग CMA 2 में अकाउंटिंग रेशियो देख रहे हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर सबसे लास्ट मतलब फर्स्ट रेशियो हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो उसमें से हम लोग आज क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूमेरिकल, जिसमें सारा का सारा रेशियो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर रेशियो आता है सबका मिक्स अप क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सेल्स दिया है 2 साल का, 15, 16, 16, 17 का, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 2 साल का। बस सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 2 साल का और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होगा ग्रॉस प्रॉफिट और बाई नेट सेल्स इंटू क्या होगा, इंटू 100। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले 15, 16 का निकालते हैं। तो 15, 16 में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपके पास, 62,500, और नेट सेल कितना है, 2,50,000 इंटू क्या करना है 100। तो इसे निकल जाएगा आपका है कितना था, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 25 से 25 बार में कटेगा तो 25%। और 2016-17 का निकालेंगे तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 90,000, और ये कितना है 3 लाख, और इंटू क्या होगा 100। तो क्रॉस कर दीजिए, 3 0 3 0, 2 0 2 0, 3 बार में तो 30% आएगा। इसका मतलब है पहले साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और दूसरे साल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 30% है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, पुट कर दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या निकालने को दिया है, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू क्या होगा 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर दिया है। कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस सेल्स दिया और सेल्स रिटर्न दिया है। तो देखिए एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल्स। नेट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट सेल इक्वल टू होता है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। देखिए ग्रॉस सेल कितना अपने पास दिया है 3,16,000 का, और सेल्स रिटर्न कितना है 16,000, तो बचेगा कितना 3 लाख। उसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेट प्रॉफिट प्लस नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट पेड। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 80,000, 6,000 ये है और 14,000 ये है, तो टोटल हो गया 1 लाख। अब आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। क्या बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, नेट सेल है 3 लाख, इंटू क्या होगा 100। तो ये काट देंगे तो 33.33% आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकालना है एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अलग से निकालना, और कमेंट भी करना है। 2015-16 में 30,000 यूनिट बेच रहे हैं, 30,000 पीस बेच रहे हैं, जिसका सेलिंग प्राइस 80 रुपये पर पीस है और कॉस्ट प्राइस 60 रुपये पर पीस है। और 2016-17 में 36,000 पीस बेच रहे हैं, जिसका सेलिंग प्राइस 88 रुपये पर पीस है और कॉस्ट प्राइस 70 रुपये पर पीस। यानी रुपया नहीं दिया है, यूनिट में दिया और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है। तो निकाल लेंगे पहले सेल्स। तो सबसे पहले इसका सेल्स निकालिए, सेल्स निकालते हैं। सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले 2015-16 में निकालते हैं। 15-16 में कितना होगा, 15-16 में सेल्स कितना होगा। पहला में देखिए
30,000 पीस बेच रहे हैं और 80 रुपये करके सेल कर रहे हैं। 8 या 24, 2,40,000 का सेल है, नहीं 24 लाख का सेल होगा, 24 लाख का सेल हो जाएगा ये। और 2016-17 में सेल 88 रुपये करके है, तो 36,000 बेच रहे हैं और 88 रुपये करके सेलिंग प्राइस है, तो इसका सेल आ जाएगा 31,68,000। 31,68,000। कोस्ट निकालिए, कोस्ट निकालिए। कोस्ट क्या होगा? 2015-16 का कोस्ट कितना आएगा? तो 15-16 में 30,000 इंटू लागत कितना है इसका? 30,000 इंटू कितना होगा लागत? 60 रुपया। कितना आता है? 18 लाख। और दूसरा 16-17 में कितना आएगा? 36,000 बेच रहे हैं इंटू लागत इसका कितना है? 70 रुपया। तो टोटल आ जाता है 25,20,000। अब देखिए लागत आपके पास आ गया, सेल्स आपके पास आ गया, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें क्या दिया था इस क्वेश्चन में? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया है कि इतना पीस बेच रहे हैं और उसका सेलिंग प्राइस अलग दिया है और कॉस्ट प्राइस अलग दिया है। तो ऐसे भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। और अगर नहीं तो आप एक काम कर सकते थे कि 60 रुपये में मेरा लागत है और 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपया। तो सीधा 30,000 इंटू 20 करते 6 लाख निकल जाता, वो भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग नहीं करके इस तरह लिख दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। चलिए 2015-16 का बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 24 लाख। कॉस्ट कितना है? 18 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। और 2016-17 में कितना हो जाएगा बताइए? टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 31,68,000 और ये होगा 25 लाख। तो कितना बचता है? 6,48,000। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा? जीपी रेशियो बराबर जीपी बाई नेट सेल्स और इंटू क्या होगा? 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए फर्स्ट का। कितना था ग्रॉस प्रॉफिट? 15-16 का हम लोग अगर बात करें तो 15-16 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 6 लाख। अब बटा नेट सेल्स। नेट सेल कितना है? नेट सेल है पहला का 24 लाख का, हाँ इंटू क्या होगा? 100। तो हो जाता है 6 चौके 24, 4 से कटेगा तो 25%, 25%। और 2016-17 का कितना आएगा? सेल्स हमारा प्रॉफिट कितना है? 6,48,000 और सेल कितना है? 31,68,000 इंटू 100 कर देंगे, जो भी कैलकुलेट हो गया आएगा, ये हमारा आंसर निकल जाएगा सेकेंड का। तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट से निकालने सीखना है। अगर एक बार फॉर्मूला जान गए तो सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। इसको बनाइए, फिर कुछ क्वेश्चन और आगे बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में 4 और 5 आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है। 6 नंबर बता देते हैं। 6 नंबर में अगर चेंज नज़र आ रहा है तो बता देते हैं। 6 नंबर में बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। ठीक है, तो पहला केस में। सेकेंड केस में बोलता है परचेज दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्रेडिट सेल दिया है। दोनों केस में अलग अलग होगा। फर्स्ट केस तो बन जाना चाहिए। 6 नंबर का बना देते एक। और एक बात ध्यान देना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल लेना। अगर फॉर्मूला भूल जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है ना, उसी से आप निकाल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बना के, तो आसान पड़ेगा आपके लिए। 6 नंबर का केस 1 देखिए। 6 नंबर का केस फर्स्ट, क्या क्या दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में? टोटल सेल्स दिया, सेल्स रिटर्न दिया है। तो बताओ सबसे पहले नेट सेल निकालो। नेट सेल्स बराबर क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल कितना दिया है? 3 लाख। और सेल्स रिटर्न कितना है? 25,000। तो हो गया 2,75,000। उसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल कितना है? नेट सेल तो हम लोग निकाले 2,75,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास दिया कितना? 2,25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 होगा। अब निकाले जीपी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स और इंटू क्या होगा? 100 होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000 बटा नेट सेल कितना है? 2,75,000 इंटू क्या होगा? 100। कितना आता है?
4 जीरो से, सॉरी 3 ही जीरो कटेगा, बाकी इसको काटेंगे 25 से 25 से के 25 2 11 बार में कटेगा, और 25 चौके 100, अब ये 200 बटा 11 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 18.18% आंसर आ जाएगा। इसका केस 2 क्या बोलता है, सेकेंड केस में कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो सेकेंड केस पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट सेल है और कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल्स है, और सेलिंग प्राइस इज फिक्स 20% एबव कॉस्ट, जितना लागत होगा उसका 20% सेलिंग प्राइस है। चलिए हम लोग पहले इसका निकाल लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के। अच्छा, सबसे पहले ट्रेडिंग बनाने से पहले आपको सेल्स निकालना होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हम आपको बनाने बता देते हैं कि कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया है, परचेज दिया, ओपनिंग स्टॉक, तो लिखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट पता है ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000। उसके बाद परचेजेज है, डेबिट साइड में ही जाता है, कितना है परचेज 7,50,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,30,000 होगा। क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्रेडिट सेल्स दिया है और कैश सेल्स के बारे में बोल रहा है। कैसे निकालेंगे इसको, इसके बारे में समझिएगा। बोलता है कि उधार में हम 6,50,000 का बेचते हैं उधार में, और कैश सेल जो है वो 25% है टोटल सेल का। टोटल सेल का कैश सेल 25% है, और क्रेडिट सेल दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को, समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। क्रेडिट सेल दिया है, उधार कितना बेचते हैं लिखा हुआ है, कितना उधार बेचते हैं 6,50,000 का। अब बोलता है कैश कितना बेचते हैं, तो कैश सेल अगर पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के टोटल सेल पता चल जाएगा ना, क्योंकि सेल दो ही तरह का होता है, कैश और क्रेडिट। तो बोलता है कैश सेल कितना है, तो बोलता है 20 कितना परसेंट 25% ऑन टोटल सेल, जितना टोटल बेचते होंगे उसका 25%। यही तो समस्या है, आपको टोटल ही निकालना था और टोटल के ऊपर 25% है, तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, दिमाग लगाइए कि सेल अपने आप में 100% होता है ना, और सेल दो ही तरीके से बनता है, कैश प्लस क्रेडिट। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल। तो भैया टोटल सेल जो भी होगा वो कैश और क्रेडिट दोनों जोड़ के होगा। उसमें कैश कितना परसेंट है, तो टोटल सेल का अगर 25% कैश बेचते होंगे तो 75% उधार ही ना बेचते होंगे, और उधार तो दिया हुआ है। तो यहाँ देखो क्रेडिट सेल कितना करते होंगे 100% टोटल होता है ना जी, उसमें 25% अगर कैश बेचते हैं तो उधार कितना बेचते हैं 75%। अब बताओ किसी राशि का एक्स राशि का 75% इतना होगा तो टोटल कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ निकालते हैं, टोटल सेल्स निकालने के लिए 6,50,000 क्या है क्रेडिट सेल है ना, कितना परसेंट है ये 75%। इसका 100% निकालना चाहते हैं 100/75 कर देना होता है। 100% निकालने के लिए क्या करना होगा 100/75 उलट देंगे। तो बताओ कितना आएगा इसका टोटल सेल्स, अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सेल्स कितना आएगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, 3 से काटो, टोटल सेल आना चाहिए 8,66,667। देख लीजिए, और जब अब टोटल सेल मिल गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। टोटल सेल्स कितना आ गया, कितना 8,66,667। और उसके नीचे एक और चीज़ है, सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 20% एबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या है, अच्छा सी अलग चीज़ है, और सी केस अलग है, ये बी केस तक यहीं तक था। अब बताइए बन जाएगा। अब हम लोग को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे 6,6,7 6 6 3 9 8 1 9 9,96,667 9,96,667 माइनस करके निकालेंगे तो कितना आएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट 1,71,667। तो ये निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट CD, इतना अपना ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कितना आएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा इसका, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो यहीं पर लिख देते हैं
जीपी रेशियो इक्वल टू होता है जीपी कितना निकला है 1,71,667 बाई नेट सेल कितना है 8,66,667 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या बोला देखिए कि सेलिंग प्राइस इज फिक्स 20% एबव कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस 20% है कॉस्ट से तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए। कॉस्ट से 20% सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब पहले कॉस्ट मान लीजिए। लेट कॉस्ट बराबर क्या माने, अगर 100 मान ले रहे हैं तो बताओ जी प्रॉफिट कितना बोल रहा है, बोलता है 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है, तो 100 का 20% कितना आता है 20 रुपये ना। इसका मतलब 20 रुपये आपका आएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब बोल रहा है इसी का परसेंटेज की अब निकालो परसेंटेज कितना होगा जीपी रेशियो। तो इसका जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, तो जीपी पहले निकालिए। जीपी बराबर क्या होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स कितना है 120 और कॉस्ट कितना है 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया यही ना हुआ। सेलिंग प्राइस इसका सेल्स और कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं आगे। जीपी रेशियो क्या बोलता है इसका, जीपी रेशियो बराबर क्या होगा जीपी बाई नेट सेल इंटू 100। तो जीपी कितना निकला है 20 बटा नेट सेल ढूंढो। नेट सेल कितना अपना 120 और इंटू 100, तो 20 छक 20 से 6 से कट जाएगा तो 16.67% आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट प्राइस के जगह सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे तो निकल जाएगा 16.67% और कॉस्ट सेलिंग प्राइस के जगह कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे तो 20 रुपये, यानी लागत पर 20 रुपये कमाएंगे और सेलिंग प्राइस पर कितना कमाएंगे 16.67% कमाएंगे। यही बात ध्यान देना है। अब इसको लिखिए, इसके आगे और जो टफ क्वेश्चन है वो बता देंगे और फिर आप लोग बनाने के लिए छोड़ देंगे। इसको बनाइए आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। देखो 7 में क्या क्या दिया हुआ है। सेवन में बोला है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तीनों रेशियो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो अब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया, उसमें से जो चाहिए आपको पिक कर लीजिए और अपना बना लीजिए। जैसे इन्वेंट्रीज दिया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, वेजेज दिया, कैरेज इनवर्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया, इनकम टैक्स दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया है और सेल्स दिया हुआ है। यही आपके पास है और इसी से आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के निकालते हैं। ये निकल जाएगा तो सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो बराबर होता है जीपी बाई नेट सेल और इंटू क्या होगा। अब आप देखो जीपी कैसे निकलेगा। तो जीपी निकालने के लिए आपको जीपी बराबर क्या होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा, तो देखो सेल्स दिया भाई है, सेल्स दिया हुआ है, नेट सेल दिया 24 लाख का। सेल्स रिटर्न तो कहीं है नहीं है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 3 लाख प्लस परचेजेज, देखिए परचेजेज है 14 लाख का प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में देखिए क्या क्या है, वेजेज है, कैरेज है। तो वेजेज आपका 3,70,000, कैरेज इनवर्ड हो गया 1,50,000। यही दोनों ना डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 370 और 150, 4,05,20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कितना गया 5,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,20,000 और प्लस माइनस करके निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा 14 3 17 लाख, 17 लाख और इधर बचेगा 1 लाख, 18 लाख आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 18 लाख। फॉर्मूला है 24 लाख माइनस 18 लाख बराबर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा
6 लाख। अब निकालिए जीपी रेशियो, जीपी रेशियो पर जीपी 6 लाख बाई नेट सेल आपका 24 लाख इंटू 100, 4 बार में कटेगा और 4 से कटेंगे तो 25, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। कोई दिक्कत है? जीपी रेशियो निकल गया। दूसरा आप एक और रेशियो पूछ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100। अब नेट सेल आपके पास दिया हुआ है, नेट सेल कितना निकालें हम लोग? 24 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। चलिए देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल चुका हमने, कितना था? 6 लाख का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाता है। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, दोनों को माइनस प्लस कर दें। 84,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव है और 36,000 का सेलिंग है, दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ, तो निकल जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो माइनस कर देते हैं 84,000 और माइनस ही कर देते हैं 36,000, या तो ऐसा नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में करके इसको प्लस कर दीजिए। और ऑपरेटिंग इनकम आपके पास कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है, तो 6 लाख में माइनस हो जाएगा 8 3 11 एक बार 1,20,000, तो बचेगा 4,80,000। ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,80,000 आ गया, इंटू 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0, ये 2 0 से 2 0, 24 दूनी 48, 20%, 20% इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। और थर्ड क्या होगा? थर्ड में बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होगा नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो बताइए, नेट प्रॉफिट नहीं पता है, नेट सेल तो अपने को पता है 24 लाख का, इंटू 100 तो पता है, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं पता। नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। नेट प्रॉफिट बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 4,80,000 का। अब देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सा है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? इनकम टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, इनकम टैक्स पेड, प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 20,000 का, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इनकम टैक्स पेड कर रही है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, कितना? 1 लाख का। तो इसको प्लस माइनस करके निकाल देंगे तो आ जाएगा 4 लाख, ये निकल के आएगा 4 लाख। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो यहाँ 4 लाख अगर आ जाएगा तो सारा जीरो जीरो कटेगा, 6 चौके 24, 6 से कटेगा तो 16 पॉइंट कटेगा ही नहीं, डिवाइड कर देते सिर्फ 6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आता है 16, 16 6 96, 67%। ये है तीनों रेशियो। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, बनाइए, और जहाँ दिक्कत होगा हम लोग उसको भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसको लिख लीजिए।